रणवीर अलाहाबादिया का इंडियाज गॉट टैलेंट पर दिया गया माता पिता के ऊपर बयान इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चारों ओर सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया के ही चर्चे हैं। गली से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में इनकी ही बात हो रही है और जाहिर सी बात है, बात होनी भी चाहिए। तो इसी मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया की जमकर क्लास भी लगाई है। तो आइए आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है रणवीर अलाहाबादिया को लेकर। स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में, मैं आपके साथ कुणाल। देखिए भैया, इस समय जो देश का सबसे गर्म मुद्दा है वो है रणवीर अलाहाबादिया का वो बयान, जिसके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना या फिर पढ़ा होगा। रणवीर अलाहाबादिया और बाकी लोगों पर देश भर में एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए पहले तो रणवीर को गिरफ्तारी से राहत दे दी है और उन्हें निर्देश दिया गया है कि वो जांच में पूर्ण सहयोग दे और इनकी जांच में शामिल हो। इसके अलावा संबंधित एपिसोड पर अब कोई और एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी और कोर्ट की इजाजत के बिना रणवीर देश छोड़कर कहीं बाहर भी नहीं जा सकते हैं। उनका पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में जमा करवाना होगा। तो ये थी रणवीर के लिए राहत की बात। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को फटकार लगानी शुरू की और कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई सोचता है कि वो इतना लोकप्रिय हो चुका है और किसी भी तरह के शब्द बोल सकता है, क्या वो पूरे समाज को हल्के में ले सकता है? क्या धरती पर कोई ऐसा है जो इस भाषा को पसंद करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके दिमाग में बहुत कुछ गंदा है जो उगल दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में रणवीर की ओर से पेश हुए वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि कई राज्यों में मामले दर्ज हैं और उनकी जान को खतरा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप लोगों के माता पिता को बेइज्जत कर रहे हैं, ये गंदे दिमाग की उपज है और आपके पास भारी संपत्ति है। दो अलग एफआईआर का आप बचाव कर सकते हैं। हम एफआईआर क्यों क्लब करें, यानी कि क्यों मर्ज करें? जांच और मुकदमा आपके मुताबिक नहीं चलाया जा सकता और अगर आपको खतरा है तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और आप वहां शिकायत कर सकते हैं। रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने जुबान काटने के एवज में 5 लाख के इनाम का हवाला दिया। आपको बता दें कि यह धमकी रणवीर को दी जा रही है। इसके जवाब में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब आप ऐसी चीज पॉपुलर होने के लिए कहेंगे तो धमकी तो आएगी ही। आपकी भाषा से अच्छी उसकी भाषा है। आपने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे माता पिता, अभिभावक और पूरा समाज क्षुब्ध होगा। हम इस तरह के व्यवहार को प्रमोट नहीं कर सकते। कानून अपना काम करेगा जो उसको करना होगा। सुप्रीम कोर्ट आगे कहता है कि आप कुछ भी कहते हैं उसे शर्मिंदा होना चाहिए। हमारा समाज ऐसा नहीं है। जिस तरह का कंटेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं हम उस पर भी आपको चेतावनी दे रहे हैं। आप कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम सुनवाई। तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की यह फटकार वाकई में ठीक ढंग से लगाई गई है या फिर नहीं? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।